हेलो दोस्तों, तो हम स्वागत करते हैं आप लोगों का बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं मस्सी बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए बॉटनी पेपर 1 का यूनिट सेकंड का लॉन्ग टाइप आंसर हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे उस क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ग्रोथ इन बैक्टीरिया, यानी कि गणितीय रूप में बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रदर्शित कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो जनरेशन टाइम जानिए। जनरेशन टाइम क्या होता है? टू कैलकुलेट द जनरेशन टाइम ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग टाइप्स। कैसे कैसे होता है देखिए। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडिंग एट कांस्टेंट इंटरवल पॉपुलेशन डबल इन नंबर एट स्पेसिफिक टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। यानी कि एक जनरेशन टाइम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो के लिए, जिसमें एक्सपोनेंशियल फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कॉन्स्टेंटली एक नियत इंटरवल पे डिवाइड होता रहता है, ठीक है, डबल होता रहता है। इस स्पेसिफिक टाइम को हम क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम। तो हम इसी से क्या करेंगे? ग्रोथ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ मैथमेटिकल रूप से शो करेंगे, ठीक है। जैसे जनरेशन टाइम मतलब क्या होता है? टाइम इन मिनिमम आवर्स अपान नंबर ऑफ जनरेशन टाइम, ठीक है। यानी कि कितनी मिनिमम टाइम में वो जनरेट करेगा और नंबर ऑफ जनरेशन यानी कि कितनी संख्या में करेगा। तो नंबर ऑफ जनरेशन स्मॉल एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन, ठीक है। जहाँ पे एन हमारा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टाइम इंटरवल, ठीक है। और एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगिनिंग टाइम, ठीक है। और एन क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ जनरेशन टाइम का लॉगरिथम फॉर्म क्या रूप होता है? 3.3 लॉग एन अपन एन नॉट, ठीक है। जिसमें लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.301, ठीक है। अप्लाई लॉगरिथम करेंगे हम लॉग एन इक्वल टू लॉग एन नॉट प्लस लॉग 2 की पावर एन। तो लॉग एन इक्वल टू हम क्या करेंगे? लॉग नॉट प्लस एन लॉग 2 लिख सकते हैं, इसको लॉग 2 की पावर एन को एन लॉग 2 लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम एन इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट अपान 0.301। 0.301 क्या होती है? लॉग 2 की वैल्यू होती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा, और लॉग एन जो होता है वो टी के प्रोपोर्शनल में होता है। और एन यहाँ पे क्या है? जनरेशन टाइम, जिसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और एक नियतांक हम ले लेंगे जनरेशन टाइप का, जिसको हम के से प्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट अपान 0.301 इक्वल टू क्या होगा? के होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर। अब हम क्या करेंगे? के बराबर क्या हो जाएगा? एन अपान टी, यानी कि जनरेशन टाइम अपान टाइम। तो लॉग एन की वैल्यू रखेंगे, लॉग टी है ही, तो जी बराबर क्या आ जाएगा? टी अपान एन आ जाएगा, या फिर जी बराबर हम टी अपान के लिख सकते हैं, क्योंकि एन इक्वल टू के होता है, जहाँ पे एन और के एक नियतांक है। तो के बराबर टी भी लिख सकते हैं, 1 अपान के इक्वल टू 1 अपान टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आइए देखते हैं एस्चेरिचिया कोलाई का हम कैसे जनरेशन टाइम निकालते हैं, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई में क्या होता है? जनरेशन टाइम 3 मिनट का होता है। इसको 1/2 आवर लिख सकते हैं, तो 1 अपान के 1 अपान टी करेंगे 1/2, यानी के इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि 2 जो है 2 एस्चेरिचिया कोलाई डबल होगा पर आवर, ठीक है। आइए हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नंबर ऑफ लिविंग सेल इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल कंप्लीट इनटू फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है। पहला क्या है? लैग फेज, दूसरा क्या है? लॉग फेज, तीसरा क्या है? स्टेशनरी फेज, चौथा क्या है? डेथ यानी कि डिक्लाइन फेज, ठीक है। आइए हम कर्व देखते हैं। लॉग फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? तैयार होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बस ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया की सेल बढ़ती है, ठीक है। और लॉग फेज में क्या होता है? इसकी संख्या बढ़ती है बैक्टीरिया की। और एक स्टेशनरी फेज आ जाती है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट कम होने लगता है। फिर आ जाती है उसके बाद कौन सी? डिक्लाइन फेज, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट कम होने लगेगा, बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। यही क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है। आइए हम देखते हैं अब लैग फेज। इट इज़ इनिशियल फेज सेलुलर एक्टिविटी बट नो ग्रोथ इन नंबर, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटी होती है लेकिन ग्रोथ इन नंबर नहीं होता, यानी कि संख्या में नहीं बढ़ते। एडाप्टिव फेज, यह क्या है? अनुकूलन की अवस्था, यानी कि इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं रेडी होते हैं, अपने आप को उस निश्चित अवस्था में प्रिपेयर करते हैं। और सेल इंक्रीज इन साइज बट नो सेल डिवीजन, सेल
संख्या साइज में तो बढ़ता है लेकिन डिवीजन में नहीं बढ़ता, यानी कि संख्या में नहीं बढ़ता है। आइए देखते हैं लॉग फेज। सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, यहाँ पे सेल डिवाइड होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीजेज, उपापचयी क्रिया इनकी, इट इज ग्रोथ फेज, यह क्या होती है, ग्रोथ की अवस्था होती है। यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फुल्ली, यहाँ पे न्यूट्रिशन का यूटिलाइज फुल्ली होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से होता है। आइए हम देखते हैं तीसरी स्टेज क्या है, स्टेशनरी स्टेज। स्टेज में न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, यानी न्यूट्रिएंट की संख्या कम होती है। नंबर ऑफ डिविडिंग सेल इक्वल टू नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग सेल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितनी संख्या प्रोड्यूस होगी उतनी ही संख्या कम भी होगी। नंबर ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। और चौथा क्या है, डेथ और डिक्लाइन फेज, न्यूट्रिएंट डिक्रीज, न्यूट्रिएंट की संख्या यहाँ पर डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ डाइंग सेल बैक्टीरिया इंक्रीज, और जब न्यूट्रिशन की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिकली देखेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मरेंगे, ठीक है। यही क्या होता है, ग्रोथ होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व होता है। ऐसे ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व होता है। यहाँ पर टाइम दिया रहता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितनी इंक्रीज हो रही है, इधर लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। इसी प्रकार से हम क्या करें, बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व दर्शाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।